हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फंडा। आज हम क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक रीसॉल्यूशन बुक का लेसन नंबर फर्स्ट द थीप्स स्टोरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा, इस कहानी में अब तक हमें क्या समझ में आया कि हरि सिंह नाम का एक व्यक्ति जो थीप यानी चोर हैं और उसकी मुलाकात एक अनिल नाम के व्यक्ति से होती हैं। और ये मुलाकात कहाँ पे होती है? जब अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा होता है, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद हरि सिंह को अनिल अपने काम पर रख लेता है घर पे, और वहाँ पर काम पे रखे हुए अभी 1 महीना हो जाता है। हरि सिंह जो कि जिसने विश्वास जीत लिया था अनिल का, वो किसी भी वक्त आ सकता था, घर से बाहर जा सकता था। यानी घर की चाबी अब किसके पास थी? अनिल के पास। अनिल ने किसको दे दी थी? हरि सिंह को दे दी थी अब ये चाबी। तो इस तरीके से इतना विश्वास जीतने के बाद अब हरि सिंह जो कि एक चोर था, अब आगे इस कहानी में ये क्या करने वाला है वो आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं, कल हमने यहाँ पर छोड़ा था आज हम यहाँ से पढ़ेंगे वेल से, यानी इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। यानी ठीक ये समय मेरे लिए कुछ वास्तव में कुछ करने का था। मैंने खुद से कहा कि जिस काम का मुझे अभ्यास हो रखा था, उस काम को मैं कई दिनों से कर नहीं पा रहा हूँ। उसकी अभ्यास जिसके लिए अभ्यास हो रखा था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। यानी यहाँ पर वो कहता है कि यदि मैं यहाँ से पैसे नहीं चुराता हूँ तो वैसे भी अनिल ये पैसा है जो अपने मित्रों पर खर्च करेगा, बर्बाद करेगा, वेस्ट करेगा, और यद्यपि वो मुझे पेमेंट भी तो नहीं देता है ना। तो अब हरि सिंह ने मानस बना लिया है कि मुझे यहाँ पर चोरी करनी है। अब आगे नेक्स्ट, अनिल वाज स्लिप, यानी अनिल अनिद्रा में सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल अनिद्रा में सोया हुआ था। चंद्रमा की रोशनी आ रही थी और बालकनी में ये बिस्तर पर लेटा हुआ था हरि सिंह। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और ये कह रहा है कि मैं छत पर बैठा हुआ था, फर्श पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति को समझते हुए, इफ आई टुक द मनी, मैंने तय किया कि यदि मैं पैसे को चुरा लेता हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मुझे सुबह 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी है। यानी ये स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, his face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scarce. यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि मैं पैसे चुरा लेता तो मुझे 10:30 की सुबह लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी है। और ये कंबल से स्लीपिंग, यानी कंबल को हटाते हुए इसने धीरे से बेड की तरफ इसको हाथ डालना था। और अनिल जो कि शांत पूर्ण तरीके से सोया हुआ था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, किसी भी तरीके की चेहरे पर
सलवटें नहीं थी, हालांकि मेरे चेहरे पर सलवटें थी। और मैंने है जो, अब आगे क्या करता है हरी सिंह, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स सर्चिंग फॉर द नोट्स। ये कह रहा है मैंने जैसे ही हाथ डाला नीचे, गद्दे के नीचे हाथ डालते हुए, सर्चिंग यानी तलाश करते हुए नोटों की। When I found them, जब मैंने उन्हें पाया, नोटों की गड्डी को, I drew them out without a sound, और मैंने हाथ खींच लिया था बिना किसी शोर किए, बिना किसी आवाज के। मैंने नोटों का बंडल हाथ में लेके उसके नीचे से खींच लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me, और अनिल ने वैसे ही अपनी है जो नींद में से आ भरते हुए है जो एक तरफ से अपना जो नींद में से उसने दूसरी तरफ मुड़ा था, लेकिन नींद से जगा नहीं था। आई वाज यानी करवट बदल ली थी। आई वाज स्टार्ट एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से तेजी से है जो रूम में से बाहर निकल के भाग गया था, जल्दी से भागने लगा। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, यानी मैंने जो नोट थे वेस्ट यानी जो छाती के नीचे यहाँ पर पायजामे से कसकर बांधते हुए दबा दिया था नोटों की। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने चलते हुए नोट को काउंट किया, गिनती की कितने रुपए हैं, तो 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे 50-50 के नोट। I could live a like an oil rich Arab for a 2 week or 2, यानी मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं इन पैसों से है जो आराम से अमीरी के साथ 2 सप्ताह तक अरब में रह सकता हूँ। नेक्स्ट, when I reached the स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, I did not stop एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। अब ये कह रहा है कि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका था। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, यानी ये कह रहा है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा। यानी आप सोच सकते हैं जो चोर होगा वो कैसे खरीदेगा टिकट, यानी इसने अपनी लाइफ में आज तक टिकट नहीं खरीदा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वाई डिड नॉट हरी सिंह स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो आंसर क्या हो दोगे आप, बिकॉज दैट ही हैड नेवर बॉट ए टिकट इन हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्राइट टू द प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पता किया तो लगा कि लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट अभी है जो निकल चुकी है, यानी लखनऊ एक्सप्रेस निकल गई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई lost द चांस टू गेट अवे, यानी ये कह रहा है कि लखनऊ एक्सप्रेस निकल चुकी थी और मेरे पास है जो इतनी स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी, हालांकि मैं जंप करके यानी कि चाहता तो शायद पकड़ सकता था, लेकिन मैं झिझक थी मेरे अंदर, क्योंकि इसका कारण जो था कि मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने है जो अवसर खो दिया था जाने का। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी मैंने खुद को पाया
एक निर्जन के रूप में। वहाँ पर कोई नहीं था प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ और सिर्फ मैं एक खड़ा था प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन निकल चुकी थी, मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मुझे अब रात कहाँ बितानी है। I had no friends. Be having the friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one hour. यानी ये कह रहा है कि मेरे कोई मित्र नहीं थे, और मेरे अगर मेरे जो मित्र हैं विश्वास करें मेरे ऊपर और मदद के लिए करें तो वो शायद वो और ज़्यादा परेशानी हो सकती थी और वो परेशानी में पड़ सकते थे। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से, मेरे अंदर उत्सुकता नहीं थी कि मैं वहाँ पर किसी के ठहरूं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट, स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. छोटे होटल के पास स्टेशन के, ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था जिसे मैं अच्छी तरह जानता था और जिस व्यक्ति को भी मैंने लूट लिया था। यानी ओनली वन पर्सन जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, जिसको मैं अच्छी तरह जानता था, उस व्यक्ति को ही मैंने लूट लिया था। अब मेरे पास स्टेशन को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो धीरे धीरे मैं है जो बाजार की तरफ चलने लगा पैदल। नेक्स्ट, इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप। मेरे एक संक्षिप्त चोर के कैरियर के रूप में, एक छोटे से कैरियर की शुरुआत मैंने एक चोर के रूप में की थी। आई हैड मेड ए स्टडी of men's faces where they had lost their goods. मैंने उन लोगों की अब तक स्टडी कर ली थी, मैंने उन लोगों का चेहरा पढ़ना सीख लिया था जो व्यक्ति अपने आप को सामान लूटे जाने के बाद वो कैसा रिफ्लेक्शन उनके ऊपर होता था, कैसा रिफ्लेक्शन दर्शाते थे। द ग्रेडी मैन शोड फियर, यानी लालची व्यक्ति को लूटा जाता तो उसके चेहरे के ऊपर वो अपने डर को प्रदर्शित करता था। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर व्यक्ति लूटा जाता तो वो बहुत क्रोधित होता। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक गरीब व्यक्ति लूटा जाता तो उसके अंदर सहृदयता की कुछ वो है जो इतना उनकी तरह नहीं होता था, अमीर और लालची की तरह। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता, दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट I would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अनिल का चेहरा, जो कि जब उसने चोर के रूप में खोज की होगी तो would show only touch a sadness, उसके चेहरे पर दुख दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख होगा, न कि पैसे खोने का, बल्कि उसको इस बात का दुख होगा कि उसका किसी व्यक्ति ने विश्वास खो दिया है, ट्रस्ट खो दिया है। यानी उसको पैसे से ज़्यादा एक आदमी ने उसका भरोसा खो दिया था। इस बात का अनिल को बहुत दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैं बीच में यहाँ पर बैठ गया था बेंच पर। द नाइट वाज चिली, सर्द भरी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था। एंड लाइट डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, हल्की बारिश हो रही थी। माई शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और मेरा शर्ट यानी कमीज और पायजामा और मेरी स्किन यानी त्वचा है जो ठंड के मारे और शरीर गीला हो गया था, भीग गया था। अब आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार की तरफ गया और वहाँ पर घड़ी और क्लॉक टावर था, वहाँ पर मैंने आश्रय लेकर बैठ गया था। द क्लॉक शोड मिडनाइट,
घड़ी है जो मध्य रात्रि का समय दर्शा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने महसूस किया नोट्स को कि दे वर डम फ्रॉम द रेन, यानी बारिश के कारण वे थोड़े गीले हो गए थे। इस तरीके से आई वेंट अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. यानी कि अनिल का पैसा सुबह शायद हो सकता है संभवतः वो मुझे 2-3 रुपए सिनेमा के लिए दे दे, सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब ये सब मैंने खो दिया था। मैं खाना पकाता था, उसके लिए खाना भी पका सकता था, बाज़ार के लिए भी जाता था। इसके अलावा वो मुझे सिखाता भी था, पढ़ाता था, और मैं शायद सेंटेंस भी पूरे बनाने सीख जाता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं भूल चुका था वो सब बातें एक चोर के रूप में। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees, मैं जानता था कि हो सकता है वो मुझे 100 रुपये भी दे सकता था। आई वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन मैंने एक साधारण किया चोरी के रूप में। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और हो सकता है मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ अब। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, वो वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति, एक सम्मानीय व्यक्ति, वाज समथिंग एल्स, उसके पास सब कुछ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो चतुर, बड़ा व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, मेरे लिए आदरणीय व्यक्ति, उसको छोड़ के मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे वापस उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये खुद से कहा कि शायद मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ वहाँ पर। नेक्स्ट, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस रूम जाने को लेकर नर्वस था। फॉर इट्स मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेड, यानी अब मेरे लिए आसान नहीं था वापस लौटना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, खड़ा होकर गया। क्लाउडी मूनलाइट एंड अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल सोया हुआ था अभी भी। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, यानी मैंने उन पैसों को वापस उसी स्थान पर हाथों से, बिस्तर के नीचे से वापस उसी स्थान पर सरकाना शुरू किया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने महसूस किया कि उसकी श्वास मेरे हाथ पर लग रही थी, महसूस हो रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैं रुक गया था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और इस तरीके से मैंने है जो नोट वहाँ पर रख दिए थे। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं देरी से जगा था, अनिल मेरे लिए पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने मेरे ऊपर हाथ रखा। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मैं दिल से है जो हृदय से अचानक चौंक गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा शायद उसने मुझे मेरी खोज कर ही ली चोर के रूप में। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ रुपए लिए। ये एक्सप्लेंड, वो समझ गया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से पगार मिलेगी, ऐसा कहा।
आई स्प्रिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिए, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब मैंने नोट लिए तो रात की बारिश के कारण नोट अभी भी भीगे हुए और गीले दिख रहे थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without an effort. लेकिन उसने होठों और आंखों से ये कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। मैं मुस्कुराया अनिल की तरफ और सबसे अच्छी मुस्कुराहट देते हुए मैंने एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति यानी एफर्ट किया वापस मुस्कुराने का। तो इस लेसन के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति ट्रस्ट करता है एक व्यक्ति के ऊपर, और उसके बाद उस व्यक्ति ने किस तरीके से अपने व्यवहार को बदल दिया था। और इस प्रकार हमारा ये लेसन फर्स्ट फिनिश होता है। स्पेलिंग के लिए आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट वाज अनिल वॉचिंग व्हेन हरि सिंह मेट हिम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल क्या देख रहा था जब हरि सिंह उससे मिला। क्रिकेट मैच, रेसलिंग मैच, कबड्डी मैच, टेलीविज़न। क्या क्रिकेट का मैच देख रहा था, या रेसलिंग का मैच देख रहा था, या कबड्डी का मैच, या टेलीविज़न देख रहा था। तो आपको अच्छी तरह याद है, लेसन में हमने पढ़ा था कि व्हेन वाज अनिल वॉचिंग व्हाट अनिल वाज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन हरि सिंह मेट हिम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। व्हाट डिड हरि सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। क्या किया हरि सिंह ने अनिल के लिए काम करने के बदले, क्या सैलरी देना तय हुआ, क्या गोल्ड सोना देना तय हुआ, क्या फूड एंड अकोमोडेशन, या क्लॉथ्स कपड़े देना। यानी व्हाट डिड हरि सिंह को क्या मिला था अनिल के या काम करने के बदले में, तो फूड एंड अकोमोडेशन, सी ऑप्शन राइट होगा, यानी भोजन मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल वाज ए ब्लैंक्स दे रखी हैं यहाँ पर। थीप, राइटर, रेसलर, साइंटिस्ट। क्या एक चोर था, या लेखक था, या रेसलर था, या साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक था। आप अच्छी तरह जानते हो कि अनिल वाज ए थीप, अनिल एक चोर था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, थीप। बी में देखते हैं, आपको ट्रू और फॉल्स भरना है। फर्स्ट देखते हैं, हरि सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हरि सिंह हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। एब्सोल्युटली राइट, टी। इसमें क्या आएगा, पहले ऑप्शन में टी आएगा। बिल्कुल सही बात है, हरि सिंह हर महीने अपना नया नाम रख लेता था, क्योंकि हरि सिंह वाज ए थीप, हरि सिंह एक चोर था और उसे पुलिस से भी बचना होता था, पुराने एम्प्लॉयर से भी बचना होता था, इसलिए अपना नया नाम रख लेता था। सेकंड है हरि सिंह वाज 20 ईयर्स ओल्ड। हरि सिंह लगभग 20 साल का था। ये बात गलत है, एफ। हरि सिंह 20 साल का नहीं था। थर्ड है हरि सिंह वाज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेज। क्या हरि सिंह रेसलिंग का मैच के बारे में जानता था बहुत कुछ? नहीं, ये भी एफ फॉल्स। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसे दांव पेच से कमाता था, बिल्कुल सही बात, टी करेक्ट चौथे में। पांचवा है हरि सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी। क्या हरि सिंह पैसे चुराने के बाद ट्रेन से गया? एफ, क्योंकि उस द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन निकल चुकी थी और हरि सिंह ने भी बाद में अपना मानस बदल दिया था। अब ये क्वेश्चन है सी पार्ट के, हु वाज हरि सिंह। हरि सिंह कौन था? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो, हरि सिंह वाज ए थीप। हरि सिंह एक चोर था।
नेक्स्ट है वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह, यानी अनिल ने नापसंद क्यों किया पहली बार जब भोजन पकाया था हरि सिंह ने? बिकॉज दैट इट वॉज वेरी टर्बल, क्योंकि ये बहुत भयानक खाना था और उसने किसको दे दिया था? आवारा कुत्तों को दे दिया था। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं। आप अगर इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप हमारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगी। इस तरीके से आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।